मार्शल, वो स्टॉक मार्केट चल रही होती है तो ये हमारा डेली का रूटीन होता है कि पीपल शुड नो के क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि अभी तक तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो जो इनके लिए खुशियां लेकर आती है, वो है स्टॉक मार्केट। और स्टॉक बिल्कुल। मार्केट खुशियां लाती है गवर्नमेंट के लिए तकरीबन जब से गवर्नमेंट आई है और बिल्कुल। आईएमएफ से डील हुई है और जी। बैंक्रप्सी से बचे हैं। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट के पास अगर एक ही प्रोडक्ट होगा तो जाहिर है हम हमारा भी इम्पोर्टेंस जरा बढ़ जाती है। और बिल्कुल। वही हो रहा है, मतलब कि आजकल कैपिटल मार्केट में ही आप देखेंगे कि मीडिया फ्रेंजी हुई हुई है। मीडिया के लोग आते हैं, इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, नए नए आईपीओ आने की खबरें हैं, इंटरेस्ट रेट और घटने की भी खबरें हैं। तो ये सब चीजें, डॉलर रुपए की पैरिटी भी स्टेबल होने की खबरें हैं। तो ये सब चीजें जो है कैपिटल मार्केट को बड़ी इंपॉर्टेंस देती है। तो सर मुझे बताएं कि अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, तो कीपिंग इन माइंड हमारी आई एम इकोनॉमी और सॉरी। हमारी, सॉरी आई एम सेइंग कि अभी अनकरीब रमज़ान का महीना आ रहा है, तो कीपिंग इन माइंड हमारी इकोनॉमी और हमारी करंट कंपनी जिस तरह से चल रही है पीएसएक्स में, आप इन्फ्लेशन को किधर देखते हैं? हम अगेन रमजान का रिफ्लेक्शन ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो अब इस दफा रोका ही गवर्नमेंट ने, इसलिए कि उनको भी पता है कि रमजान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी। मैं सॉरी रिफ्लेक्शन भूल गया था, आप मैं समझा था रमजान की अफवादियत और इम्पोर्टेंस के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हर रमजान में होती है। और मार्क माई वर्ड्स, जो चीज आपको 100 रुपए की अभी मिल रही है वो 150 रुपए पे भी नहीं मिलेगी। क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम दुनिया का एक ही मुल्क है जो अपने रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाले महीने में सबसे ज्यादा महंगाई करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो कल हम बात कर रहे थे डायरेक्टर पीएसएक्स से, मिस्टर अमित चिनॉय। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि वो लोग क्या मेजर्स ले रहे हैं कि हम, हमारी आवाम जो इतनी क्रिप्टो की तरफ चली गई है, उनको पीएसएक्स और हमारे जो इतने अमेजिंग रिटर्न्स हैं इनकी तरफ लाने के लिए क्या आपकी कंपनी, आप लोग कुछ कर रहे हैं टू पुल द यूथ एंड वुमेन टुवर्ड पीएसएक्स? बहुत हमने मेहनत की, बहुत जगह पर गए, लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल ये हो रही है कि ये सेक्टर जो है रिच पीपल का है, नंबर वन। नंबर टू, नॉलेजेबल पीपल का है। नंबर थ्री, कि एजुकेटेड पीपल का है, जिसमें नॉलेज और एजुकेशन जो है हमारे यहाँ जीरो हो गई है। अब जहां पर हम जा रहे हैं, हमारे जो मैनेजमेंट की का टीमें होती हैं वो उन शहरों में जाती है जहां पर 4 5 स्टार होटल्स हों, जहां पर अपना वो दो चार लड़के लड़कियां आ जाए टाई सूट पहनकर, और वो जो है एक सेमिनार कर दे। उन सेमिनारों से कुछ नहीं होता है। यस, हमें आई जाना एग्री। आई पड़ेगा एग्री। उन एरिया में, छोटे शहर में है, जहां पर वो रात के जो लवाजमात हैं वो नहीं मिलते हैं। तो वहां पर इनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये जो छोटे शहर हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड होने की वजह से अपना बहुत आगे आ गए हैं, रिच भी हो गए हैं। उधर के जो नए जमींदारों के बच्चे हैं वो पढ़े लिखे भी बहुत हैं, और वो जो है इस काम में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, लेकिन वहां जाने को कोई तैयार नहीं। अब आप एग्जांपल ले लें कि जैसे घोटकी है, वो जो एग्रीकल्चर बेस्ड एरियाज में जो सिटीज है, उधर अगर हम लोग करें मोटिवेट, तो हमारे सीडीसी के इतने कम क्वांटिटी ना हो, क्वालिटी ना हो। क्वालिटी का मतलब ये है कि वो वन टाइम वाले डील्स करके अकाउंट ना खुले हो, बल्कि डेली काम करने वाले, डेली इन्वेस्टमेंट वाले आ जाए। और आप यकीन करो कि मैं कुछ सालों पहले साउथ एशिया फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज में गया था, तो बांग्लादेश का सीडीसी अकाउंट में 30 लाख सीडीसी अकाउंट होल्डर थे। ओह। और हम अभी भी लाख पे पहुंचे हैं, जिसमें से 50,000 वो हैं जो, बल्कि मैं तो खुद 70,000 सीडीसी का डायरेक्टर, और 70,000 वो हैं जो वन टाइम अकाउंट खोलते हैं, जो फर्स्ट 500,000 शेयर लेकर उन्होंने अकाउंट खोल दिया है, या उनको कोई आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आई है तो उन्होंने, उनको शेयर लग गए हैं बैंक के थ्रू, तो वो बेचने के लिए। तो ये एक सैड अफेयर्स है। कैपिटल मार्केट की तरफ से भी कोताही है, लेकिन जो आगे बढ़कर इसको ग्रैब करना, नए सीडीसी अकाउंट लाना, ये बहुत डिफिकल्ट हो गया।
बट सर आपको नहीं लगता कि चलें, अगर आपने बोला कि दिस इज द प्लेस फॉर रिच पीपल एंड एजुकेटेड पीपल, मैं थोड़ा डिफरेंट इसमें वो राय रखती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप चलें, आपको ट्रेनिंग व्हील्स चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, तो म्यूचुअल फंड्स आर अ ग्रेट ऑप्शन। आपके लिए एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, आपके लिए वो डिसाइड कर रहे हैं, आपने बस अपनी रिस्क टॉलरेंस डिसाइड करनी है। भाई म्यूचुअल फंड में एक आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है और म्यूचुअल फंड में, लेकिन एक म्यूचुअल फंड में जो स्टाफिंग है उनकी, वो समथिंग टू थिंक अबाउट वाली होती है। क्योंकि आप ये देखें कि दो चार जो इनसाइडर ट्रेडिंग हुई हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें कुछ म्यूचुअल फंड के ग्रे एरिया का होने का शक भी आया है। सर तो ये चीजें जो इनसाइडर है, की अगर बात हो रही है तो फिर इतने बड़े बड़े बात प्लेयर्स होता है बैठे हुए हैं, वो तो कि होता ही है कहीं ना पास कहीं। में ऐसे फंड मैनेजर्स निकले हैं जो अपने अपनी अकाउंट में ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में मुझे ये जो एक आंसर है कि भाई वो ऑनेस्टली अपने क्लाइंटों के लिए ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे होते, अपने लिए मेहनत कर रहे होते हैं। Sir, इसको I जरा beg to differ. We'll have to agree to disagree over here. लेकिन moving on, मुझे बताएं कि PSX, SCCP और PMAX कौन से measures ले सकते हैं कि हम, as you said, it's so important कि हम लोगों को और खींचे अपनी तरफ, वो कौन से measures ले सकते हैं? Since आपका इतना मयार है, would you like to give some advice to them? या आई नो दैट कि भाई वो जो है बहुत इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत जगह है। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज तो है ही ट्रूली एक मर्केंटाइल की, तो वो तो उसी मर्केंटाइल एरिया में जाए ना जहां पर उनको अपने बैलेंस करना हो। जैसे कॉटन है, अब कॉटन सादकाबाद में होती है पाकिस्तान की, तो सादकाबाद में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को मोटिवेट करना चाहिए कि भाई जो उनको लगे कि ये प्राइस टैक्स उसकी अच्छी है, तो वो एक यूनिट एक कॉन्ट्रैक्ट बेच डाले। अब जब वो या तो जब उनकी फसल उतर रही होगी तो उस टाइम या तो उनको ये फिक्स वाले में नफा हो रहा होगा जो इन्होंने बेचा है, या फिर इनको हो रहा होगा और नुकसान हो रहा होगा जो अपना फसल उतर रही हो, लेकिन एक प्राइस उनके लिए सेट हो जाए। और ये प्राइस सेटिंग मर्केंटाइल एक्सचेंज एग्रीकल्चर एरियाज में जा सकती है। रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंज, तो कैपिटल मार्केट में आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में सेमिनार्स कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोंग की रिंगिंग में बुलाएं। सब इंटरनेशनल जो अभी प्लेयर्स आए हैं, फंड्स आए हैं, फंड मैनेजर्स आए हैं, उनको बुलाएं। आप यहाँ ये कर रहे हैं कि मैं अपनी आपको बताता हूँ कि मैं रात को एम्बेसीज में इनवाइटेड होता हूँ, तो मैं उनके विजिटिंग कार्ड जो एम्बेसडर्स के जो ऑनरी कॉन्सल्स हैं, जो अपना कौंसल जनरल हैं, जो हाई कमिश्नर्स हैं, उनके विजिटिंग कार्ड मैंने खुद अपने हाथों से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स को दिए हैं। लेकिन यकीन करें एक को भी गोंग रिंगिंग के लिए और इसके लिए नहीं बुलाया गया। तो ये सब चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो कि भाई आपको अपनी तरफ से एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा। अब लाख के इंडेक्स पे जब पहुंची तो हमने जो स्टॉक के मेंबर्स जो उधर होते हैं उन्होंने केक भी काटा, एक सेलिब्रेशन की, और मीडिया ने भी कवर किया। लेकिन इसके बाद आगे की कहानी करने के लिए इनको खुद भी मोटिवेट होना पड़ेगा, और ये मोटिवेशन के बगैर ये प्रोग्राम से चलते नहीं है। अभी भी ऑल दोज कार्ड्स आर स्टिल वहीं पर पड़े होंगे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर, इनके हेड के पास, कि भाई वहीं पड़े रहेंगे और ये कोई किसी को नहीं बुलाएंगे। भाई आप कुवैत के एम्बेसडर्स को बुलाओ, आप कतर के एम्बेसडर्स को बुलाओ, आप अगर आप में और मोटिवेशन है तो अमेरिकन को बुलाओ, सबको बुलाओ। अब आप आइसोलेटेड इकोनॉमी तो नहीं है ईरान की तरह, आपको तो इन सबको कैटर करना पड़ेगा, और इस कैटरिंग में हम लोग थोड़े स्लो हैं। You're right. You're right. Thank you so much, Mr. Zafar, for being with us and for sharing so much insight. I hope, inshallah, आप in person भी आएंगे हमारे show पे. We'll host you well. Thank you so much. Be trading. Okay, guys. So हमने बहुत सारी बातें की आज. हमने बात की इन्फ्लेशन की, हमने क्रिप्टो की मार्केट की बात की, हमने हर चीज़ के बारे में बात की है। अगर हम पाकिस्तान के हालात देखते हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। अगेन कल की तरह मैं बोलूँगी कि आज हमने
हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं फॉर आवर एक्सपोर्ट्स हैव गॉन अप बाय 19.5 बिलियन डॉलर्स। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, हर इंसान की अपनी राय होती है और उसका राइट होता है अपनी राय पे, राइट? लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हर वो शख्स जो किसी इदारे के साथ एक कह सकते हैं इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे होता है, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है।